ओके, तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था तो उसमें सिलसिला क्या था कि हम लोगों ने मॉडलिंग देखी, मॉडलिंग क्या है। और इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो मॉडलिंग सीरीज़ चल रही है उसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत मैश को हैंडल करना सीख लिया, और ये भी मैंने आपको आज बता दिया है कि आपने क्वेश्चन आंसरिंग किस तरह करनी है। ओके, तो हम लोगों ने आज थोड़ा सा और डिस्कस करना है अपनी मॉडलिंग को, और उसको हम लोग डिस्कवर करेंगे कि आखिर जो 3D वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं वो क्या क्या हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट मॉडलिंग फ़्लो। मॉडलिंग फ़्लो क्या है, और मॉडलिंग फ़्लो में हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो मॉडलिंग है, यानी कि मॉडलिंग फ़्लो का मतलब ये है कि मॉडलिंग किस किस तरह से की जाती है। अब ये जो बात हो रही है ना, ये बात सिर्फ ब्लेंडर की हद तक नहीं है, ये ओवरऑल ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, मैक्स, माया, ब्लेंडर, राइनो 3D या रेड शाफ्ट, जो भी आप के जहन में सॉफ्टवेयर आता है 3D के अंदर, जो 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो आपके सिवाय एक दो सॉफ्टवेयर के, जैसे मोल 3D है, वो मैं आपको बता देता हूँ आगे जाके कि वो मोल 3D सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर सिर्फ स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं उनके लिए, उससे बाहर नहीं वो जाते। ठीक है, थोड़े बहुत होती है उसमें वो सारी मॉडलिंग के फीचर्स होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली उन मॉडल उन सॉफ्टवेयर्स को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो फर्स्ट आपके पास है सप्लाइन कर्व है। सप्लाइन कर्व के अंदर जो इस वक्त मॉडलिंग आपके पास जो चल रही है वो होती है कि सप्लाइन के थ्रू आप लोग की मॉडलिंग होती है। आप लाइन लगाते हैं, लाइन वर्क के थ्रू आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, यानी कि ये लाइन है, 2D लाइन है, 2D लाइन आपने लगाई, उसके बाद उसने इसको एज अ 3D सिलेंडर में ले आया। कैसे ले आया बाद में बात करेंगे। इसी तरीके से ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक कर्व ऑब्जेक्ट है, बेजियर है, टेपर टाइप है, ये आपके पास है कि इसने इसके साथ ये 2D लाइन है, इसके बाद इसने क्या किया, इसको कुछ भी लगा लिया, वट एवर, कुछ भी, XYZ इसने कमांड लगाई, उसके बाद ये 3D में शिफ्ट हो गई। फिर देन ये है, ये भी आपके पास 3D में शिफ्ट हो गई। एक आपके पास बेवल इसने लगाया है, ये भी 2D लाइन से लेके इसने इनको यहाँ पर लेके आया, यानी कि वो मॉडलिंग जो आपकी 2D सप्लाइन से हो रही होगी कि वो आपके पास कौन सी है, सप्लाइन या कर्व मॉडलिंग आपका हिस्सा होता है। सेकंड आपके पास जो है ऑप्शन, वो है आपके पास बॉक्स मॉडलिंग। बॉक्स मॉडलिंग में जो हमारे पास ये फीचर यूज़ होता है वो यही है कि आप के पास एक बॉक्स है, आपने उस बॉक्स को एक फाइनल शेप में देना होता है। लाइक ये आपके पास बॉक्स मॉडलिंग का एक हिस्सा है, आप इस पर क्लिक करें, ये बॉक्स है, इसने फिर इसकी पॉलीगॉन्स के ऐसे किया, फिर इसने इस तरह किया, फिर ऐसे किया, एंड द फाइनली शेप व्हाट यू वांट टू गेट इन फाइनल रिजल्ट। आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया, एक फेस आ गया। लाइक ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये भी बॉक्स मॉडलिंग से हुआ हुआ है, ये भी एक बॉक्स मॉडलिंग से ही ऑब्जेक्ट, यानी कि वो मॉडलिंग जो बॉक्स के थ्रू हो। फाइनली यूनिवर्सली जो आपके पास ज़्यादातर जो इस वक्त मॉडलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है वो बॉक्स मॉडलिंग का ही चल रहा है, लेकिन लोग डिफरेंट भी यूज़ करते हैं। लाइक उसके पास एक बॉक्स है, उसने इस तरह सेगमेंट्स रखे और उसके बाद ये किया, और इसके बाद इसके पास ये आ गया। ये बॉक्स है, इसने इस बॉक्स के थ्रू कार बनाई। ठीक है, ये बॉक्स है, इसने इसके साथ इसके हैंड बना दिए, यानी कि ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। देन उसने इस तरीके से इसने फाइनली शेप दी लाइक दिस के एक बॉक्स है, उसने फिर उसको सब डिवीजन लगाया, फिर कटिंग एंड स्क्वैश एंड स्ट्रेच एंड ब्ला 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 कुछ भी इसने किया। और इसके बाद क्या किया, उसने इसकी आंखें निकाली, और उसके बाद एक फाइनल इसके पास एक शेप आ गई। तो ये जो बॉक्स से मॉडलिंग होगी वो आपके पास जो बॉक्स मॉडलिंग प्रोसेस है। लाइक एक ये आपके पास शेप है, ये है, इसने सब डिवीजन किया, फिर इसने एक्सट्रूड किया, उसके बाद क्या किया, एक बेस मैच बना दी एक करेक्टर की। तो ये बॉक्स मॉडलिंग आपके पास है। आपके पास जो इसके बाद थर्ड और मॉडलिंग का एक प्रोसेस है वो है सब डी मॉडलिंग या सब डिवीजन सरफेसिस मॉडलिंग होती हैं, यानी कि आपके पास मॉडलिंग होती है वो हाई पॉली होती है, सब डिवीजन फेसिस के साथ हो रही होती है। लाइक ये जो सरफेस है आप उसको स्टार्ट ही में जो है हाई पॉली कर देते हैं, उसके सब डिवीजन उसके स्टार्ट कर देते हैं। तो सब डिवीजन असल में करता क्या है, सब डिवीजन आपके पास एक मैश है, ठीक है, और उसको वो 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है वो, एक मैश है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। लाइक मेरे पास एक ये मैश है,
मैंने यहाँ पर प्लेन एक इंपोर्ट करवाया और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फेसिस में आ जाता हूँ। अब मैंने इसको करना है सब डिवाइड। क्या करना है, मैंने इसको सब राइट क्लिक किया, इसको मैंने किया सब डिवाइड। तो इसने क्या किया, इसको 4 मैशेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक मैश कितनी मैश में कन्वर्ट हो गई, 4 हिस्सों में सब डिवाइड हो गई। अगर अब मैं इसको सब डिवाइड करूंगा तो कितने में होगी, अब हाँ जी, अब हर मैश मेरी 4 में डिवाइड हो जाएगी। राइट क्लिक किया, इसके बाद मैंने उसको सब डिवाइड किया, तो अब हर मेरी मैश 4 हिस्सों में सब डिवाइड हो गई। यानी कि जितनी दफ़ा इरिटेशन लेवल में बढ़ाता जाऊंगा उतने मेरे इरिटेशन लेवल स्मूथ होते जाएंगे और वो जो मॉडलिंग का मेरा प्रोसेस होगा वो सब डिवीजन में हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे क्या है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसको एज अ सब डिवीजन लगा दिया, ठीक है, यानी कि सब डिवीजन सरफेसेस लगा दिया। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस इसके एजेस में जा रहा हूँ और इसको मैंने कंट्रोल आर किया और तो इस जस्ट द काइंड ऑफ बुलेट, ये एक बुलेट टाइप बन गई, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग का हिस्सा है, इसको मैंने एज अ सब डिवीजन ऑब्जेक्ट के मॉडलिंग के थ्रू मैंने इसको बनाया, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं और इसके ऊपर काम करूँ और इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, लाइक मेरे पास एज है, ठीक है, इस जस्ट लाइक आप समझ लें कि जैसे हमारे आम घरों के अंदर जो पर्दे वगैरह लटकते हैं या कोई भी पेपर वेट आप कह दें या बुलेट ही आप इसको कंसिडर करें, तो इट्स जस्ट लाइक अ बुलेट। ओके, तो ये सब डिवीजन मॉडलिंग का एक प्रोसेस है, इससे भी मॉडलिंग होती है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो कि एक मॉडलिंग है लाइक दिस, एक माउस इसने एक बनाया है, ये आपके पास एक जग है, ठीक है, ये इसने बनाया है, ये आपके पास एक सीट है, ठीक है। ये अगर आप चाहें तो इसकी टोपोलॉजी को देखते हुए आप इस सीट को बना सकते हैं और ये सब डिवीजन में चली जाएगी। अच्छा, अब सब डिवीजन के अंदर जो एक ख़ास कैटेगरी के लिए एक सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया गया है वो करता ही सब डिवीजन मॉडलिंग है और नर्व्स मॉडलिंग है, वो है मोल्ड 3D। मोल्ड 3D आपकी करता ही सब डिवीजन के ऊपर काम है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो हमारे पास जो मेन है बुलियन मॉडलिंग। बुलियन इज़ द बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। आपके जो बुलियन है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरह काम करते हैं, यानी कि इसके अंदर इंटरसेक्ट है, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट है, इसके अंदर इंसर्ट है, इसके अंदर आपके पास यूनियन आ जाता है, वही जो मैथ में आप लोगों ने पढ़ा था वो सारे बुलियन ऑपरेटर। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो ये मेरे पास एक स्फीयर है एंड एक बॉक्स है, तो इसके मैंने बुलियन किया, तो अगर इसका आपने देखा सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो सब्ट्रैक्शन ये है मेरे पास, और अगर सब्ट्रैक्ट किया मैंने बॉक्स सर्कल को, तो फिर मेरे पास ये बॉक्स की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। और क्या हो सकता है इसमें, और जनाब अली ये है कि ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर से मैंने अगर इसकी सब्ट्रैक्शन कर दिया तो मेरे पास ये सब्ट्रैक्शन पॉइंट है। इसी तरह ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये दोनों हैं आपस में यूनियन, ये दोनों इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट ये आ रहा है। तो ये जो आपके पास बुलियन का मॉडलिंग का एक प्रोसेस है वो एक प्रोसेस होता है, और इसके अंदर आपने क्या करना होता है, इसमें आपके पास टोपोलॉजी काउंटिंग कर रही होती है, इसमें आपने जो मॉडल करना होता है अपना ऑब्जेक्ट वो एज अ बुलियन के थ्रू करना होता है, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये एक बुलियन के थ्रू ही किया गया, ये मॉडल जो बनाया है बुलियन के अंदर ही बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉल्स। मेटाबॉल्स बेसिकली आपके पास आती हैं वो मॉडलिंग के अंदर, वो बॉल्स होती हैं जो जिसमें आपके पास कुछ सिमुलेशंस मॉडलिंग की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बबल्स हैं, पानी के बबल्स, या आपके पास बुलबुले आ रहे हों, ठीक है, वो बबल्स, और इसके अलावा आपने स्मोक दिखानी हो, तो वो जो पार्टिकल्स के जो हमारे पास आ रहे होते हैं मेटाबॉल्स मॉडलिंग है, तो वो जाहिर है वो पानी के गुब्बारे तो बबल वो तो मॉडल ही ना होंगे, तो ये हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्लड है या तारकोल है, यानी कि लिक्विड मॉडलिंग के अंदर आपने जो मॉडलिंग करनी होती है, कोशिश आपकी ये होती है कि वो मेटाबॉल्स मॉडलिंग के अंदर ही आती हैं चीज़ें, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास नर्व्स, नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी लाइंस।
ये जो आपके पास नर्व फेस हैं ये कर्वी होती हैं ज़्यादातर, और ये नॉन रेशनल लाइंस होती हैं। इसके अंदर आपके इस तरह के अनडिफाइंड जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि बड़े ही साईफाई लुक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और बड़ी ही आपके पास जो नर्व्स लाइंस होती हैं, इसकी एक अपनी कैटेगरी है, ठीक है। ये इसका मतलब है तो नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी लाइंस नर्व्स मॉडलिंग होती है। ये भी हाई पॉली मॉडलिंग में ही आ जाती है, ठीक है। यानी कि आप समझ लें कि आपका एक ऑब्जेक्ट होता है स्टार्ट से सब डिवीजन में, तो ये नर्व्स मॉडलिंग में आपके पास आ जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपके पास जो मॉडलिंग का एक प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है कि इसमें आपने एक 2D का मैप लेना होता है। वो जो कल अरसलान मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हम लोग ने अगर किसी जगह पे फेक 3D चीज़ें दिखानी हो तो वो कैसे दिखाएंगे। तो अब आपके पास एक ये डिस्प्लेसमेंट मैप है, ठीक है। ये क्या है, ये असल में एक टेक्सचर है, और वह इस तरह का टेक्सचर है, ठीक है। ये वाला टेक्सचर है, और वो टेक्सचर एक इस तरह के ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया गया। तो ये मैश जो है आपकी नहीं है, ये टेक्सचर का इल्यूजन ऐसा है, ये डिस्प्लेसमेंट की इल्यूजन ऐसी है जिसके अंदर आपने इसको बनाना होता है। तो अच्छा, अब इसके अंदर मॉडलिंग क्या होती है? इसके अंदर ज़्यादातर आपके लैंडस्केप मॉडल होते हैं आपके, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके टोपोग्राफी व्यू से आपके ये ले लेते हैं, व्यू ले लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी जो मॉडलिंग हुई हुई है ये डिस्प्लेसमेंट मैप के थ्रू ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैप उसने मेन निकाला हुआ होता है। लाइक दिस इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट मैप। और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको अपने मैक्स माया या ब्लेंडर में लेके आते हैं, देन हम लोग उसको आगे एज अ मॉडलिंग में लेके आते हैं। वी विल बी ट्राई दिस, हम लोग ये भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। इसके बाद है हमारे पास वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फोटोग्रामेट्री। जो आजकल की टेक्नोलॉजी है वो ये है कि आपके पास एक ये ग्लास है या पेपर कटर है या कोई भी घर है, आप क्या करते हैं उसके 360 एंगल में थोड़ी थोड़ी देर बाद आप क्या करते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, या आपके पास देख रहे हैं कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं, ये एक बंदा बैठा हुआ है। ये सारे कैमरे जो कैमराज हैं ये पिक्चर लेते हैं इस आदमी की। इसके बाद आपका जो एक सॉफ्टवेयर है उसमें डाल लेते हैं। तो इस वक्त जो बड़ा फ्री मशहूर सॉफ्टवेयर है आपका, बड़ा फेमस है, वो मशरूम 3D है, ठीक है। मशरूम 3D, उसमें आप फ्री फोटोग्रामेट्री यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है, आप इसके अंदर इतने सारे डिफरेंट एंगल से पिक्चर लेते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर है वो सारी पिक्चर्स को अपने अंदर ले लेता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको प्रोसेस करके आपके पास एक्चुअल 3D ऑब्जेक्ट विद रेंडर विद टेक्सचर आपके सामने वो दे देता है आपको। तो ये आपके वो फोटोग्रामेट्री एक आजकल एक जो पिक्चर स्टार्ट हुई है कि एक मॉडलिंग का एक प्रोसेस है। लाइक ये है आपके पास, ठीक है, ये भी फोटोग्रामेट्री है, और एक ये ऑब्जेक्ट है, ये भी फोटोग्रामेट्री है आपके पास। इस तरह की ये नॉइजिंग से आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है आपके पास। ओके, कैमरा प्रोजेक्शन बेसिकली ये आपकी ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री एंड सिनेमाटोग्राफी में यूज़ होती है। वो ये होता है कि आपका जो कैमरा होता है वो एक दफ़ा 2D से 3D का आप एक पूरा ऑब्जेक्ट ले लेते हो, और ये आप प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। एंड ये लाइंस जो हैं ड्रॉ करने के बाद क्या होता है कि आप इसके जो अपने बॉक्सेस हैं और जो आपने मॉडल्स बनाने होते हैं वो पुश एंड पुल करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद आपका यानी कि क्रिएट कहाँ पर आएगा और ये चीज़ें कहाँ आएंगी। लाइक दिस के आपको अगर ये नज़र आ रहा हो तो ये मेरे पास लाइंस हैं, ठीक है। उसने क्या किया, ये लाइन को उसने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद उसने एक बॉक्स लिया, और उसके बाद इसने इसको एक्सट्रूड कर दिया, और उसने इसकी प्रोजेक्शन के थ्रू मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। तो ये आपके पास कैमरा प्रोजेक्शन है, यानी कि आपके कैमरे के प्रोजेक्शन में जो जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं आपने सिर्फ वही ड्रॉ करने होते हैं। ज़्यादातर ये सिनेमाटोग्राफी में यूज़ होता है। फाइनली इस ओपेसिटी, ज़ाहिर है ये भी एक प्रोसेस है। ओपेसिटी क्या होता है कि एक ब्लैक एंड वाइट मैप होता है, और आप उसको प्लेन में लगाते हैं, और जब ये आप लगा लेते हैं तो उसको ओपेसिटी मैप को उसके अल्फ़ा चैनल के साथ आप सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। एंड देन
फाइनली यू गॉट योर मॉडल। आपको जो मॉडल चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है, जैसे ट्री है, लीव है, आपके फैंसीज हैं। आप देखें फैंसीज अगर आप ड्रॉ करने बैठेंगे तो वो ज़ाहिर एक बड़ा बजट लेते हैं, बट अगर आपने उसका सिर्फ शो ऑन करवाना है और आप चाहते हैं कि लो बजट आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो बने, तो आप क्या करते हैं, ओपेसिटी मैप का यूज़ करते हैं, ओपेसिटी मैप का यूज़ करते हैं। तो फिर वो क्या होता है, वो जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जब बेसबॉल बैट था उसको हमने इंपोर्ट करवाया तो क्या हुआ था, ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट हो गया था, तो वो उसका ओपेसिटी उसके साथ ही आया। तो ये हमारे पास है मॉडलिंग के वर्कफ्लो। हमारे पास मॉडलिंग के वर्कफ्लो कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि ज्योमेट्री की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। तो ज्योमेट्री की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वर्टेक्स, एजिस एंड फेस क्या होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे पास आप लोगों को बस एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू में कर देता हूँ कि मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आ रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक वर्टेक्स है और ये मेरे पास एक दूसरा डॉट है, तो ये वर्टेक्स है, ये मेरे पास वर्टेक्स है। जो एज है मेरे पास इन दोनों वर्टेक्स के जो एक फासला है, एक ये एक वर्टेक्स यानी कि 2 पॉइंट्स हैं, तो ये एक एज बन जाते हैं। एंड देन मेरे पास जो एक फेस है, एक कंप्लीट फेस, ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है इसके अंदर तो ये है कि आपके पास पॉलीगॉन और यानी क्वाड। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, क्वाड क्या होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जिस वो आपके पास मैश जिसकी 4 साइडें होंगी, मैच का हिस्सा वो आपके पास पॉलीगॉन होगा या क्वाड होगा। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, तो जो 4 साइडें होंगी वो पॉलीगॉन कहलाएगा आपका या क्वाड कहलाएगा आपका। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इसके अंदर जो 4 एजेस हैं, तो जो नंबर ऑफ 4 एजेस इज मेक कन्वर्ट अ 1 क्वाड, या एक आपके पास पॉलीगॉन बन जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट आएँ तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आपके पास ट्राइंगल या ट्राई। तो आपके पास 3 एजेस यानी ये आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक एग्जांपल मौजूद है कि आपके पास 1 एज, सेकंड एज एंड थर्ड एज। तो ये जो आपके पास बनेगा ये बन जाएगा आपके पास ट्राइस या ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट आपके पास है एनगॉन। 5 या 5 या 5 से ज़्यादा जो साइडें होंगी वो आपके पास एनगॉन होगा। इस वक्त जो मेरे पास एनगॉन की एग्जांपल है वो आई थिंक यस, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट की एक एंगॉन की एक एग्जांपल पड़ी। ये मेरे पास ये फेस है, तो यहाँ पर आप अगर गौर करें, एक एज है, दूसरा एज है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये मेरे पास 32 एजेस हैं। तो ये 5 से ज़्यादा हो गए, तो ये क्या हुआ मेरे पास, एनगॉन। ठीक है, तो ये एनगॉन होते हैं हमारे पास। 5 या 5 से ज़्यादा, 4 है तो वो क्वाड है, 3 है तो वो ट्राई है, 5 या 5 से ज़्यादा तो वो एनगॉन है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास लूप। क्या होता है किसी ज्योमेट्री के अंदर, आपके पास लूप क्या होता है, आपके पास लाइक ये मेरे पास एक ज्योमेट्री है और ये एक पूरा मेरे पास जो एक एज है ये कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट करके आएगा, तो ये मेरे पास एक एज का लूप होगा मेरे पास। ठीक है, देन आपके पास नॉर्मल्स क्या होते हैं। जी हाँ, नॉर्मल्स आपके पास हैं, ये जो आपको जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको फेसेस नज़र आ रहे हैं, ये तो स्मूथ हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने इनका जो एक फेस नॉर्मल है वो मैंने यहाँ पर बना दिया। वह एक पूरा पॉलीगॉन जो आपको आगे की तरफ नज़र आ रहा है ये नॉर्मल है। अगर आपने इनके नॉर्मल्स को देखना हो तो आप क्या करेंगे, अपने ओवरले में आ जाएंगे और इसके बाद आप फेस ओरिएंटेशन देख लेंगे। तो ये जो आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ये एक अच्छे नॉर्मल, यानी कि आपके फ्रंट के नॉर्मल आपके फ्रंट पर है, यानी कि आपके पॉलीगॉन का फेस जो नज़र आ रहा है नॉर्मल्स। और ये जो आप इनसाइड आएंगे तो ये रेड है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके नॉर्मल्स हैं ये इनसाइड है। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल्स हैं। ओके, इसका मैं जो है अगर शेड स्मूथ है वो ख़त्म कर देता हूँ। ओके, राइट क्लिक शेड फ्लैट, तो ये आपको इसके नॉर्मल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हैं फेस ओरिएंटेशन। फेस ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपके जो नॉर्मल्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं या आप इधर आ जाते हैं तो आपकी जो फेस की ओरिएंटेशन है वो क्या जा रही है।
अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी एक दफ़ा नॉर्मल की डायरेक्शन देख लेता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आ रहा हूँ और इसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं अपने नॉर्मल्स में आने के बाद ये मेरे पास है फेस ओरिएंटेशन। तो ये मुझे बता रहा है कि आपके जो फेस की ओरिएंटेशन है वो क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एकदम फ्लिप कर दिया मैंने यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कि जो इसकी ओरिएंटेशन है वो ख़राब है। तो अब आपके पास मैश की एक कंडीशन होती क्या है, आपको जो एक मैश है वो जो सिंगल साइड मैश होती है वो आर पार नज़र आती है। अब ये किसी और सॉफ्टवेयर में जाएगी तो ये एरिया यहाँ से खाली नज़र आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जो फेस की ओरिएंटेशन होती है वो हमें पता लगता है नॉर्मल की डायरेक्शन इस वक्त नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। ठीक है, यानी कि आपको जो सरफेस है वो बाहर से दिख कैसे रही है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। ओके, नॉन प्लेनर यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो प्लेनर नहीं होते हैं, आपके जो नॉन प्लेनर है वो इसकी एक एग्जांपल है। तो अगर आप इसको देखें कि ये प्लेनर तो है लेकिन इसके वर्टेक्स अप एंड डाउन है, तो ये एक नॉन प्लेनर ऑब्जेक्ट है। ये भी एक नॉन प्लेनर ऑब्जेक्ट की एक एग्जांपल है। ठीक है, ये दोनों ही नॉन प्लेनर है, ये प्लेन नहीं है कंप्लीट, यानी कि अप एंड डाउन इसकी कंडीशन हो। ये ऑर्गेनिक मॉडलिंग में भी आ सकता है, ये आपके हार्ड सरफेस मॉडलिंग में भी आ सकते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, नॉन मैनीफोल्ड ज्योमेट्री ऑलमोस्ट ये एक ही जैसी है। नॉन मैनीफोल्ड ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री होती है जो कि आपके पास एक उनके वर्टेक्स तो एक होते हैं लेकिन उनके एजेस ज़्यादा होते हैं। लाइक ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ये, तो ये जो आपके पास है नॉन मैनीफोल्ड ज्योमेट्री, यानी कि ये जो एज है आपका इसी ज्योमेट्री में से निकल रहा है। ठीक है, ये नॉन मैनीफोल्ड है, यानी कि इसकी कोई तुक नहीं बनती यहाँ पर हो। इसी तरीके से एक ये भी नॉन मैनीफोल्ड ज्योमेट्री है। लाइक ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये भी नॉन मैनीफोल्ड ज्योमेट्री है। वो कैसे कि इसका एक वर्टेक्स है और इसके चार पॉलीगॉन इधर भी हैं, चार पॉलीगॉन इधर भी हैं, तो ये एक नॉन मैनीफोल्ड ज्योमेट्री बन गई है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये एक ज्योमेट्री की कैटेगरी है। ठीक है, एक टाइप है। आपको ये कभी कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको पता होगा आपके पास जो ज्योमेट्री है वो किस कैटेगरी की आ रही है। एंड पोल्स क्या होते हैं आपके पास, पोल्स आपके पास ये है कि ये आपका जो एक लाइक ये जितने भी वर्टेक्स हैं आपके एक वर्टेक्स पे आके मिल रहे हैं ना, ये वाले इस वाले वर्टेक्स में आ रहे हैं, तो ये आपका एक पोल है। ठीक है, ये पोल होता है आपका। नहीं, जो ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा वो तो पेविट एरिया हो गया ना, लेकिन जहाँ पर सारे वर्टिसेस और जहाँ पे एजेस एक जगह पे आके इकट्ठे हो रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रूट, जिसको हम लोग कहते हैं पोल, ये आपका पोल होगा। ठीक है, ये दीज आर ओनली वो थ्रेटिकली, ये थ्रेटिकली चीज़ें हैं आपकी। पॉलीगॉन डेंसिटी क्या है आपकी, पॉलीगॉन डेंसिटी आपकी ये है कि आपके पास फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपके पास लूप ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है पॉलीगॉन्स की, इधर आपके पास लूप कम है, या आपके पास लूप यहाँ पर डेंसिटी कम है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में किसी एक जगह पर आपके पॉलीगॉन की डेंसिटी क्या क्या जा रही है। एंड फाइनली हमारे पास जो है वो है टोपोलॉजी, यानी कि आपके पास आपका ऑब्जेक्ट मिल के कैसे बना है। यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर सब डिवीजन, तो ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर बड़ी जर्की सी फील आ रही है। हद तक कि अगर इसको देखें तो इसका पोल आपका बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप इसको यहाँ पे देखें, इसका पोल है, तो ये एनगॉन्स भी हैं, ट्राइज भी हैं, और उसने क्या किया, एक ज़बरदस्ती एक ऑब्जेक्ट को सब डिवीजन कर दिया। लेकिन जब मैंने सब डिवीजन किया तो इसकी बड़ी अच्छी टोपोलॉजी है, बड़ा स्मूथ एंड फाइन नज़र आ रहा है मेरा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हैं आप, ये जर्की सी फील आ रही है। इस तरह का ऑब्जेक्ट आपका रियल वर्ल्ड में होता ही नहीं है। तो ये इसकी जो टोपोलॉजी है बड़ी बैड टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी अच्छी नहीं है। यानी कि इस टोपोलॉजी के अंदर एनगॉन भी घुसे हुए हैं और यहाँ पर आपके पास ट्राइस भी हैं। ठीक है, ये देख रही हैं यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की वजह से इसने ये हरकत की है, तो ये आपके पास एक बैड टोपोलॉजी है। तो हम लोगों ने इन चीज़ों का भी डिस्कस करना है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इंशाल्लाह ताला ये थ्रेटिकली पोर्शन आपको मज़ा आया होगा, और आप लोगों को पता होगा कि अब हम थ्रेटिकली आगे करने के हवाले हैं और हमारे साथ आगे हम लोगों ने इसको किस तरीके से लेके चलना है।
तो कल आपका तो खैर प्रैक्टिकल ही है, तो अभी आज के लिए तो फ़िलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैंने ये बढ़ा दिए थे सारे, मैंने स्कल्पिंग नहीं बढ़ाया, नहीं ना बढ़ाया मैंने। हाँ, स्कल्पिंग वही मैं कह रहा हूँ, वो देखा था मैंने, याद किया। स्कल्पिंग आपका जो एक है कैटेगरी, वो ये है कि इस जस्ट लाइक ए क्ले। इसमें आपने क्या करना होता है, अपने जो आपके पास जो मैश होती है वो एक क्ले की तरह होती है, उसके अंदर मिलियंस जो हों या फिर लैक ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं, और आप क्या कर रहे होते हैं, उस पॉलीगॉन को पुश कर रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं, कट कर रहे होते हैं, और उसके बाद आपके पास एक शेप बन जाती है लाइक दिस, या आपके पास एक शेप है, आपके पास इस तरह की शेप बन जाती है, आपके पास इस तरह की शेप्स बन जाती हैं। वो पुश एंड पुल के थ्रू आप क्या कहते हैं, स्कल्पिंग के थ्रू ये आप पॉलीगॉन्स को बना रहे होते हैं, उसके अंदर आपने मॉल्डिंग करनी होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैंने ZBrush को देखा तो मुझे याद आया कि जो कैटेगराइज किया गया है स्कल्पिंग के लिए सॉफ्टवेयर, वो ख़ास तौर पे ZBrush भी है, और अब ब्लेंडर भी है, ब्लेंडर के अंदर भी स्कल्पिंग होती है। ओके, शुक्र है हमें याद आ गया कि हम लोगों ने स्कल्पिंग नहीं डिस्कस किया था, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे इसको देखेंगे। ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग पूछ लेते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो हम लोग मॉडलिंग में क्या बनाएं, आज हम क्या बनाएंगे, आज हम क्या बनाएंगे। बुलियन जो है ना, बेसिकली जब आप करोगे तब आपको समझ आएगी बुलियन मॉडलिंग है क्या। एक या दो ऑब्जेक्ट आपके मिल जाते हैं, उसके बाद जो आपके पास जो मॉडलिंग बन रही होती है वो आपके पास बुलियन है, ठीक है। ब्लेंडर में देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। बॉक्स कटर एक बड़ा इसका पावरफुल है, लेकिन हम लोग हार्ड ऑप्स और ब्लैक ऑप्स की उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बॉक्स कटर की तरफ। हम इसी का बुलियन यूज़ करेंगे, इज़ वेरी पावरफुल, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे उसको, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज आई एम सॉरी मैं उस दिन बताना भूल गया। सिलसिला ये है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फ़िलहाल मैं जो इसका फेस है, मैं एक्स पकड़ के मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, एच है, इसके बाद मैंने क्लिक किया, ई मैंने प्रेस किया, और ऐसे किया, ठीक है। दोबारा मैंने क्लिक किया, अब मैं कर रहा हूँ कंट्रोल बी बेवल, मैंने इसके सेगमेंट्स बढ़ा दिए। अब मैं जब बेवल और करूँगा ना, तो क्या करता है, ये जो इसकी मैश है ना, इस तरह ख़राब कर रहा है। अब आप चाहते हो कि यार ये लॉक हो जाए, मेरी जान छूट जाए इससे, या अल्लाह ऐसा कुछ कर कि जिसकी वजह से ये हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने सी प्रेस कर देना है, तो अब ये इससे आगे जाएगा ही नहीं। सी फॉर कैट, सी फॉर कैटो, सी फॉर कट, सी फॉर चूहा। डिटेल में ना जाए कहीं और निकल तो सी से जो इसकी सीव है वो हमने बंद कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास बंद हो गया है। तो ये हम इसको जब सी प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा उस पोजीशन पे, सी दोबारा प्रेस करेंगे तो ये लॉक कर देगा। कितनी मज़े की कमाल है ये, मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताई। अब आपका बैड इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, इससे भी अच्छा बनेगा, इससे बेहतर बनेगा। आप बैट बैट की बात कर रहे हैं बेटा, वो बॉक्स मॉडलिंग से ही होगा, लेकिन उसके लिए थोड़े से प्रोसेस आप करने पड़ेंगे, यानी कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक।
ये अच्छी चीज़ है, आपने उसको ट्राई किया, ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अब ये कमांड मैंने नहीं पढ़ाई अभी। मैंने अभी बैट खोला ही नहीं, सच्ची जो बात है, मैं देख के बना दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये बॉक्स मॉडलिंग से ही बन जाएगा, आई विल प्रॉमिस कि इंशाल्लाह। एक ही चीज नहीं करी थी और एक ही चीज बेसिक हाँ, ये बड़ा आसान है, ये इसने पूरी पूरी टोपोलॉजी खोल के बताई हुई है, बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल बॉक्स है। हाँ जी, ये सिंपल बॉक्स है। हाँ जी, वर्टेक्स से इसको अप एंड डाउन करेंगे, ये बन जाएगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताना था, मैंने आपको बताना था, यस, हम लोग आज एक और चीज़ मॉडल करेंगे, और हम लोग करेंगे, हम करेंगे बहस। किसी को कोई एतराज़ कि सर ये क्यों बना रहे हैं हम? मेरा ख्याल है नहीं है, हमको इसको बनाना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। कर दिए सर, ठीक है। अच्छा, कॉपी फाइल एज अ प्लेन, अभी जिस तरह बना रहा हूँ वैसे देख लो यार। हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, सिलेक्शन में आएंगे, इस बेचारे की सिलेक्शन हम बंद कर देंगे ताकि इसको हिला ना सके। अब शिफ्ट ए मैश और सिलेंडर, और इसका जो सिलेंडर होगा हमारे पास होगा 12, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट एजिस, ऑल्ट जी, या हम लोग फेस में आके पहले एक्स प्रेस करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फेस डिलीट कर देंगे, एक्स प्रेस करेंगे, फिर फेस डिलीट कर देंगे। क्या बात है। तो ऑल्ट जी कर लेते हैं हम दोबारा। तो ये जो तस्वीर ली गई है कैमरे से ली गई है, तो ये इसलिए कभी भी इतना कर्वी नहीं होता, हमेशा इसकी बेस बनी हुई होगी। ठीक है, ये मैंने क्या किया, स्केल किया। चलें जी, गेम शुरू करें फिर। मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
क्या कह रहे हैं? ये जो ट्यूब बने हैं अंदर वो थोड़े ज़्यादा नहीं होंगे ये अपने सर्कल में होता है ना तो थोड़ा ज़्यादा शॉट्स हो जाएगा, बताऊंगा। मैंने एक कमांड बताई नहीं, सब डिवीजन। बनने तो दिया करो यार, तुम लोग सब्र ही नहीं करते हो। अब यहाँ मैंने थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि इसने क्या किया होगा। राइट क्लिक, शेड स्मूथ, कंट्रोल बी। मैंने सिर्फ 3 दिए हैं। एम प्रेस किया, एट सेंटर। ठीक है। अच्छा, आप जाएंगे मॉडिफायर में, ऐड मॉडिफायर, सब डिवीजन सरफेसेस। ज़्यादा नहीं हो गया। ठहर है, टॉप की बात कर रहे हो? यस। ठीक है। कंट्रोल आर, डबल एस जी, कंट्रोल बी। सिर्फ मैं 2 लूप दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। कंट्रोल बी, सिर्फ 2 लूप, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। अगर आप चाहें यहाँ पे फेस पे आएँ और उसको कर दें ग्रेड फिल। फाइनली हम लोग क्लिक, सब डिवीजन, राइट क्लिक, शेड स्मूथ। बन गया बस, कितना मुश्किल काम है। सुन लें सारा। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप इस जगह पर, यहाँ पर ये ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ क्रीज होती है। क्या होती है? क्रीज होती है। आप दोबारा एडिट मोड में जाएंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक ये जो क्रीज है आपने इसकी यहाँ पर ऐड कर देनी है। बल्कि कंट्रोल आर, 2 लूप और एस जी एंड
आगे वो क्रीज, ठीक है। और इसको अगर आपने प्रोमिनेंट करना है दोबारा आप क्लिक करें, यहाँ पर आपने क्लिक किया, आप एन प्रेस करें, एन प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा क्रीज, इसको आप कर दे 1, तो ये आपके पास जो क्रीज है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। ओके, है ना मजे का। नाउ क्वेश्चन करें अब।